सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लिन शॉक्सी वो एक जेल में जाता है, जहाँ पे जाते हुए वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जियाओ है आखिर तुम कहाँ पे हो। तभी वो अपने सामने देखता है कि वो एक जेल में है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कह रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है और मैं जेल में क्यों हूँ। तभी अपने सामने देखता है कि वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई होती है, जो कि देखते हुए वो अपने हाथ में देखता है, जहाँ पे उसके हाथों में हथकड़ियाँ बंधी हुई होती है और वो अपने मन में कह रहा होता है आखिर मेरे हाथ में ये हथकड़ियाँ क्यों बंधी हुई है। लेकिन वो उसी लाल रस्सी को खोज रहा होता है, लेकिन वो उसके हाथ में नहीं दिखती, जो कि देखते वो अपने मन में कह रहा होता है आखिर वो लाल रस्सी कहाँ चली गई। और लिन उस लड़की से चिल्लाते हुए कह रहा होता है अभी टाइम क्या हुआ है। तो ये सुनते हुए वो जो लड़की होती है वो खा रही होती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है उस विक्ट पूल के ट्रायल के पूरे एक दिन बीत चुके हैं और अब तुम्हें अपने बारे में सोचने के लिए समय आ गया है, तो इसलिए तुम और कुछ ना करके बस अपने बारे में ही सोचो। तो ये सुनते हुए लिन उसे कह रहा होता है तो बस इतना ही, जहाँ तक जियाओ की बात है क्या वो ठीक है और वो फैमिली आखिर से क्या हो गया है। तो ये सुनते हुए वो जो लेडी होती है वो कह रही होती है हाँ, हालांकि एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि मुझे तुम्हें बतानी है। तुम्हारी जो वो छोटी सी लड़की यानी कि जियाओ है वो एल्डेस्ट सन के द्वारा नौकर के रूप में चुने जा चुके हैं। तो ये सुनते हुए लिन काफी साधारण होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है एल्डेस्ट सन आखिर वो कौन है। तो ये सुनते हुए वो जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है और कह रही होती है सबसे बड़ा बेटा जो कि निर्वासित अमर है, जो कि वो फैमिली में पैदा हुआ है। वो एक लेजेंड है और जब वो पैदा हुआ था तो उसके पास कलरफुल फेटल बीट्स थे। उसका वो फैमिली में पुनर्जन्म हुआ है, हालांकि वो फैमिली का ही सदस्य था, लेकिन फिर से वो और एक दिन आ गया और फेरीलैंड में एंटर करने के बाद वो निश्चित रूप से 3 पवित्र पर्वतों पर लौटेगा और फिर वो एक फेरी बन जाएगा। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही एल्डेस्ट सन अपने रूम पे बैठा हुआ होता है और अपने मन में कह रहा होता है जब मैं एक बच्चा था तो मुझे विच फैमिली द्वारा अमर रूप से पहचाना गया। जब मैं पैदा हुआ था तो मैं ज्योतिष का विश्वासघाती बन गया। बेसाल्ट स्टार जो कि पूरे साल भर दिखाई नहीं देती वो उस दिन चमक रहा था। पूरे विच फैमिली ने मेरे जन्मदिन पर मुझे बधाई देने के लिए सारे के सारे पक्षियों को एक साथ चहचाया। 5 साल की उम्र से मैंने लंबे समय से एक परी यानी कि एक फेरी बिल्डिंग का सपना देखा। हालांकि मैंने फेरी बिल्डिंग में कभी पैर भी नहीं देखा, लेकिन मैं उस बिल्डिंग के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। उस बिल्डिंग में एक चिराग था जिस पर एक अपरिचित नाम था, लेकिन जब मैं उसके करीब गया तो मैंने साफ देखा कि वो मेरा नाम था। और जब मैं 10 साल का था तो मुझे पता था कि मैं सच में अमर का पुनर्जन्म था और मेरे मंत्र के जाप ने पेड़ को खिला दिया। और जब मैं 14 साल का हुआ तो मैं मास्टर के रियल में सो गया और इमोर्टल्स को ग्रीट किया। जब मैं 16 साल का हो गया तो मुझे सहज रूप से डिवाइन डोर मिल गया, लेकिन दुर्भाग्य से वो बंद था। हालांकि मुझे बंजर जमीन में निर्वासित कर दिया गया, लेकिन एंशिएंट मास्टर की विरासत प्राप्त करने के बाद मैं निश्चित रूप से एक महान बन जाऊंगा और इमोर्टल माउंटेन पर वापस लौटना ये पूरी दुनिया की ब्यूटी बन जाएगी। जब मैं थोड़ा और ऊपर गया तो उस दिन मैंने एक ग्रुप देखा जहाँ पे बहुत सारे मास्टर थे। मुझे लगा कि वहाँ पे एक विशेष व्यक्ति था जिसका हमारे साथ एक कारण या फिर कोई संबंध था। क्योंकि जगह को बदल दिया गया तो सब कुछ बदल गया था। और अब हमें आधे दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिया अंदर आ रही होती है, जिसे देखते हुए एल्डरसन उससे कह रहा होता है हाँ अंदर आ जाओ। तो उसकी बातें सुनते हुए जिया अंदर आ जाती है तो एल्डरसन उससे कह रहा होता है ऐसा नहीं लगता कि तुम डरे हुए हो, लगता है सब कुछ ठीक है। तो ये सुनते हुए जिया उसे कह रही होती है इस दुनिया में डरने की कोई बात ही नहीं है। तो एल्डरसन उससे कह रहा होता है ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है, अगर तुम आकाश से निर्डरती तो आकाश भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। दुनिया में सभी चीज उनके भाग्य पर आधारित होती है और स्वर्ग और भाग्य दोनों का ही सम्मान किया जाना चाहिए। तो जिया उसे कह रही होती है हाँ, एग्जाम्पल के लिए विच फैमिली में मास्टर के केवल 3 ही सक्सेसर हो सकते हैं। और ये कहते ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ती है और कह रही होती है मैं समझती हूँ कि सबसे बड़े बेटे का मतलब क्या है। दुनिया में वो आखिरी चीज है जिसे अस्तित्व में रहने की जरूरत है, वो जरूरत से ज्यादा लोग है ना। उसकी बातें सुनते हुए एल्डरसन उससे कह रहा होता है ये सही है, ऐसा लगता है कि आप समझ सकते हैं जो मैं सोचता हूँ। किसी कारण से मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या तुम मुझे जानते हो। जियाओ वो सबसे बड़े बेटे के लिए ब्रह्म को दूर करने के लिए तैयार है और वैसे वो देखता है कि जियाओ के सफेद बाल है, जो कि देखते हुए वो थोड़ा सा हैरान होता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेल में वो लड़की लिन से कह रही होती है अब मास्टर के इलाज का चैन खत्म हो जाना चाहिए और ज्यादा लोगों पर वो फैमिली कभी भी नरम नहीं होगा, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, आप यहाँ मरने का इंतजार कर रहे हैं। तो लिन से कह रहा होता है हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं शापित नहीं हूँ। और वो अपने कह रहा होता है मास्टर ने 4 लोगों का इलाज किया और अंत में केवल 3 लोग ही रह गए, आखिर वो किससे छुटकारा पा गया। तभी वो देखता है कि उसके सामने यूनजेन आ जाता है, जो कि देखते हुए वो काफी साधारण होता है और कह रहा होता है यूनजेन तुम यहाँ पे हो। और ये कहते ही वो वहाँ पे जाता है और कह रहा होता है मास्टर यून आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ये सुनते हुए यूनजेन उसे कार्ड देता है और उसे कह रहा होता है ये तुम्हारा कार्ड है, जो कि देखते हुए वो जो लड़की होती है वो काफी साधारण होती है और अपने मन में कह रही होती है क्या तुम लिन शॉक्सी को ये कार्ड कैसे दे सकती हो। और वो लड़की कह रही होती है मास्टर यूनजेन आखिर किसकी मौत हो गई, क्या वो लियू है या फिर वो वांग है, क्या उन दोनों में से कोई मर गया जिसकी वजह से आप लिन को यहाँ पे लेने के लिए आए हैं। तो ये सुनते हुए यूनजेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कह रहा होता है तुम काफी ज्यादा बोलती हो। लिन उस टैग को लेते हुए कह रहा होता है थैंक यू मास्टर यूनजेन। तो उसकी बातें सुनते हुए यूनजेन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम पहले से सब कुछ जानते हो। तो ये सुनते हुए लिन कह रहा होता है हाँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि उन दोनों जियाओं में से उसने किसे मारा। तो ये सुनते हुए यूनजेन कह रहा होता है नहीं तुम गलतफहमी में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे अब से तुम 4th यंग लेडी की सर्वेंट हो।
हो। ये सुनते हुए लिन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है क्या फोर्थ आखिर ये कौन है, और ये कहते हैं वो कह रहा होता है सवाल पूछने के लिए माफी चाहता हूँ लेकिन वो फोर्थ कौन है। तो ये सुनते हुए यूनजन कह रहा होता है जो फोर्थ में इसका नाम है वो यही है, जो कि सुनते हुए लिन काफी ज्यादा हैरान होता है और यूनजन से कह रहा होता है क्या आपने भी क्या कहा। तो यूनजन कह रहा होता है मैंने कहा कि चौथी यंग लेडी का नाम वो यूहे है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाओ यानी कि वही फोर्थ लेडी वो एल्डरसन पर हमला कर देती है, जो कि देखते हुए एल्डरसन वहाँ से गायब हो जाता है और उसे डॉच कर लेता है, जो कि देखते हुए जियाओ काफी ज्यादा हैरान होती है। एल्डरसन उसे कह रहा होता है वो लिन शॉक्सी नहीं है, वो एक बेईमान व्यक्ति है जो कि वो फैमिली में घुस गया है और तुम उसके साथ क्यों जा रही हो। एंड इसके साथ साथ ये जो एपिसोड है वहीं पर ही खत्म होती है। माफ करना ये एपिसोड थोड़ी छोटी है, लेकिन अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो थोड़ी लंबी बनाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।